हमारे चैनल एजो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। बहुत बड़ी ताकत बनेंगे आप अगर आपको सहना आ गया और बर्दाश्त करना आ गया। क्योंकि जब आप बर्दाश्त करते हैं ना तो अंदर में एक ताकत पैदा होती है। वो ताकत आपकी रूह को परवाज़ देती है और अगलों के लिए तस्खीर का काम देती है। और अगर आप फट गए तो बम के फटने से क्या होता है? तबाही आती है। जब आप फटेंगे या मैं फटूंगा तो मुआशरे में तबाही आ जाएगी। तो इसके लिए आप दो चीज़ों का एहतमाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। एक अपनी ज़बान की हिफाजत घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप इस 400 के मुआशरे में कोई गीबत करने बनेंगे आप अगर आपको सहना आ गया, झूठ बोलने वाला। क्योंकि जब आप बर्दाश्त करते हैं ना किसी तो अंदर में ताकत पैदा होती है, ताना देने वाला। वो ताकत आपकी रूह को परवाज़ देती है, बात अगलों के लिए तस्खीर का काम देती है। दिल पे जाके चोट अगर मारे फट गए उससे बम के फटने से क्या होता है? तबाही आती है। जब आप फटेंगे या मैं कभी इस पे काबू पा सकेंगे तो मुआशरे में कभी नहीं, तबाही रह जाएगा, कभी हो जाएगा। तो इसके लिए आप दो चीज़ों का एहतमाम फरमाएं। एक अपनी ज़बान की हिफाजत फरमाएं। हाथ से निकल जाए 400 के मुआशरे में, ने हमारे लिए तौबा का दरवाजा रखा है। दो नफल पढ़ो, अल्लाह से माफी मांगो। जिस पर ज्यादती हुई उससे जाके माफी मांगो। किसी कुत्ता से करने वाला ना, मिजाज में ठहराव देने वाला ठहराव आ जाए। तो मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ, बात जो इस मुआशरे में आप अब दिल पे जाके चोट मारे पाना, उससे आप अपनी जबान को साफ कर रहे हैं, बहुत फायदा होगा। जिंदगी गुजरी है, शाम करीब है, कभी नहीं तो पूरी जिंदगी के तजारब कभी निचोड़ भी उसमें शामिल जब और तजारब निचोड़ को गोली मारो और दीवार पर डाल दो, मेरे नबी का फरमान उसके लिए काफ़ी है। हाथ से निकल जाए बात तो फिर अल्लाह ने हमारे लिए दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं जन्नत की ज़मानत। नफल पढ़ो, अल्लाह से मांगो। तुम्हारे जो जिस पर जबड़ों के दरमियान है, एक तुम्हारी दो टांगों के दरमियान है, इसे पाक कर लो, मैं जन्नत का ज़ामिन बन जाता। तो आपने जबल से फरमाया कि तुम्हें पूरे दीन का निचोड़ बताशरे में क्या आपने अपनी ज़बान पे काबू पाना। इस हदीस को मैंने पता नहीं हज़ारों लाखों दफ़ा बयान कर दिया है और हर दफ़ा बयान किया है। जिंदगी गुजरी है, शाम करीब है, ऐसे करके पूरी जिंदगी के तजारब ये पहले किया उसमें शामिल है। और तजारब निचोड़ को गोली मारो, दीवार पर डाल दो। मेरे नबी बारे में आता है कि इस उम्मत के उलमा का झंडा क़यामत के दिन मुआज़ बिन जबल, दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं जन्नत की ज़मानत देता। एक 18 हिजरी में इंतकाल, दो जबड़ों के दरमियान है, एक 34 हिजरी में मैं इसे पाक कर लो, मैं जन्नत की कब्र से खुशबू आ रही थी। और मुआज़ बिन जबल 1400 साल गुजर गया, पूरे दीन का निचोड़ बताना बंद नहीं किया। तो आपने इतने बड़े आदमी को कैसे समझाया? बच्चे की तरह पता नहीं हज़ारों लाखों दफ़ा बयान कर दिया है और माज़ दफ़ा बयान किया है ज़बान के ख़ाबिस। अच्छा, आप सबको अपने आप को भी क्यों फरमाया? ये पहले किया वो अरब खतीब कहते हैं ऊसीकुम नफ्सी अव्वलन के बारे में आमतौर पर खुतबा शुरू करते हैं तो मैं भी अपने ज़ात से शुरू करके आपसे ये अर्ज़ करता हूँ बच्चों कि अपनी ज़बान पे 18 हिजरी में इंतकाल हो, यहाँ इसकी मश्क कर लो। ये छोटा सा मैदान है, एक तालाब में है, आप तालाब की कब्र से खुश यहाँ से निकल कर आप एक समंदर में कूदेंगे। 1400 साल गुजर गए, जहाँ के रिश्तों को आना बंद नहीं हुआ। इतने बड़े आदमी को कैसे समझाया? गवारियों के खौफनाक खारदार कांटे होंगे, कहीं कहीं फूल मिलेंगे वरना कांटों से भरा जहान है। अपने आप को भी यहाँ प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप उस मैदान में जाकर का फर्द बन जाए। आकुम करके आमतौर पर खुतबा शुरू करते हैं तो मैं भी अपने ज़ात से शुरू करके आपसे ये अर्ज़ करता हूँ बच्चों कि अपनी ज़बान पे काबू पाना सीखो। यहाँ इसकी मश्क कर लो। ये छोटा सा मैदान है, छोटा एक तालाब में है, आप तालाब यहाँ से निकल कर आप एक समंदर में कूदेंगे जहाँ के रिश्तों की फहरिस्त होगी, ताल्लुकात की फहरिस्त होगी, नागवारियों के खौफनाक खारदार कांटे होंगे, कहीं कहीं फूल मिलेंगे वरना कांटों से भरा जहान है। अगर आपने यहाँ प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप उस मैदान में जाकर इंतहाई खूबसूरत मुआशरे का फ़र्द बन जाएंगे।